बहुत कार्यकर्ता रही हूँ, 25 सुनिए, वर्षों से, और जिला अध्यक्ष भी रही हूँ। मुझे मोदी सरकार यहाँ से पर बहुत ये एक उम्मीदें थी भाजपा की और कार्यकर्ता हमें है, लगता था कि मोदी उनकी सरकार जुबानी आम सुनिए लोगों आप की यहाँ पर। जरूरतों को जानते हैं। लेकिन आज के समय में जब हम ये सब भोग ये रहे देखो, हैं, हम सुनिए, भुक्तभोगी हैं। मोदी सरकार ने हमारे प्राइवेट पेंशनरों को सभी को मरने के लिए छोड़ मोदी दिया सरकार है। के बारे में बातें कर रखी है यहाँ पर। जो कहते हैं कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, एक बर्तन मांजने वाली की तनख्वाह भी शायद 2000 रुपए अगर उसको मिलता होगा, वो भी गुजारा नहीं कर पाएगी आज के रेट में। कहाँ से 150 रुपए का तेल खा पाएगी? देखो 2000 रुपए में पेंशन का जो पैसा होता है उसमें गुजारा नहीं हो पाता, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है। कैसी भी रोड पे चाय पी लीजिए, 10 रुपए की चाय मिलती है, 2 चाय पी लिया तो 600 रुपए महीना तो चाय का खर्चा है। देखो चाय की कीमत भी बताई कि अगर 10 रुपए की अगर चाय भी पी लोगे तो 10 रुपए की चाय की कीमत ही 600 रुपए हो जाती है। उसको इतना नीचे करके लगा दिया गया है कि वो आवाज निकालेगा तो मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के जो सभी जो कर्मचारी उनकी जो पेंशन पर पैसा जो काटा गया है, उनको वो कुछ ना कुछ को उनका पैसा सही से मिल नहीं पा रहा है पेंशन के नाम पर। रोटी कहाँ से खाएंगे? दोस्तों नमस्कार। इस देश में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है अपनी अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो आज उसी देश में उसी प्राइवेट सेक्टर के लोग रोड पे खड़े हुए हैं और इसलिए यहाँ पर कहा गया था ना कि अगर प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति हम सभी हो जाएंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मान्यता देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। सुनिए वही बात बोलिए। 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 नाम इसलिए पड़ा कि 95 सरकार से कुछ मांग नहीं रही है, सरकार से अपनी पेंशन का पैसा मांग रहे हैं और 95 जो 95 मिनिमम जो रखा गया था उसका। और सबसे पहले बात करते हैं वो महिलाएं जो घर चलाती हैं। आपने कितने साल नौकरी करी है ये बताइए पहले। नौकरी अब यहाँ पर एक महिला के द्वारा अपनी जो जीवनी है जीवनी को बताएगी। यहाँ पर आप सुनिए, आराम से सुनना तो क्या लगता है कि किस प्रकार से अपना गुजारा करती है। काम चल रहा? जी नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। रिटायर होकर हमें 12 साल हो गए हैं और मोदी सरकार से हमें बहुत उम्मीदें थी। और आपकी सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भाजपा की बहुत कार्यकर्ता रही हूँ, 25 वर्षों से, और जिला अध्यक्ष भी रही हूँ। मुझे मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थी और 25 वर्षों से भाजपा की कार्यकर्ता रहने के बाद भी इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। जरूरतों को जानते हैं। लेकिन आज के समय में जब हम ये सब भोग रहे हैं, हम भुक्तभोगी हैं। मोदी सरकार ने हमारे प्राइवेट पेंशनरों को सभी को मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि रोज हमारे पेंशनरों में से करीब 80 लाख पेंशनर कर्मचारी अपनी पेंशन का पैसा उनका नहीं मिल पा रहा है, मरने के लिए छोड़ दिया है। कुछ ऐसा वो बोल रही है, अभी सुनिए। हमें पता है कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे बेटा बहू हमें पूछते हैं, हमें खाने को देते हैं तो हम खा पाते हैं, नहीं तो मोदी जी खुद हिसाब बताएं कि 2000 में हमें बुढ़ापे के अंदर जो पैसा उनको मिल रहा है उससे वो अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। अगर बेटा बहू को अगर वो बोलते हैं खाने के लिए तो पैसे की यहाँ पर वो अपनी मांग बता रहे हैं कि पैसा होना जरूरी है। कैसे चलाएं, हम अपना पेट कैसे भरे और हम अपनी जिंदगी कैसे जिए, क्योंकि हमें बुढ़ापे के साथ अपना साथ पेट हमें कैसे भरेंगे, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो हमारे बीमारी के लिए हमें डर लगता है कि हम डॉक्टर के पास कैसे जाएं, जमीनी क्योंकि हमारे हकीकत पास बता पैसा रही नहीं है। होता। इस समय और जो हम डॉक्टर के पास एक जाएं तो महिला कम से है कम जो 500 रुपए अपना घर को लगता है। अगर चलाती है, सर्दी खांसी उसकी बुखार भी हो स्थिति जाए को यहाँ पर तो बताया जा मोदी रहा जी है। खुद बताए कि इतने पैसों में हम कैसे जीते हैं। वरना मोदी जी ये हिसाब लगाए कि आज जो सांसदों को पेंशन दी जा रही है, एक सांसद एक बार चुनकर आता है तो उसे एक पेंशन लागू होती है, दोबारा वो फिर चुन के आता है तो उसे वो पेंशन लागू होती है, वो भी लाखों में होती है। वो 3 बार चुनकर आए तो 3 पेंशन, 4 बार चुनकर आए तो 4 पेंशन, 5 बार चुनकर आए तो 5 पेंशन। अगर जब वो जनता का सेवक बोलकर चुनकर आता है तो उसको तुम पेंशन लागू करते हो। और जिन हमारे भाइयों ने बहनों ने उनकी पेंशन लागू होती अपनी है। जवानी के पूरे 35 साल 30 साल जब सरकार की सेवा में गुजार दिए हैं, तो हमें इतना वंचित क्यों रखा जाता है। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही है। अभी ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले ही एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है। अपने पैसों की डिमांड बता रही है कि किस प्रकार से 95 पेंशन धारकों का जो पैसा है वो सरकार के पास है, वो है उसको देखना चाहिए कितना पैसे से इतना गुजारा होगा या नहीं होगा। इस देश में जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं वो किस तादाद में सुसाइड कर रहे हैं। घर के इस विचार देश में बता जो रहे हैं मजदूर है वो कि किस डाटे के तादाद में अनुसार सुसाइड बताया कर रहे हैं। लाखों लाख लोग जिस देश में सुसाइड कर रहे हो, और सबसे चिंता का विषय जिस देश में 10-10 12-12 हजार स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं हर साल के, कोई किसी के मुंह पे सिकन तक नहीं आती। वो क्यों करते हैं? एक बहुत बड़ा लगुना डाल रखा है उस रिपोर्ट में या थाने में।
जो वो कहेंगे ये आंकड़े फैमिली बताए हैं सुसाइड के, जो कारणों की आंकड़े वजह हैं से ये बता रहे सुसाइड हैं, कर लिया। समझा रहे हैं उस आपको, फैमिली कारण अब में समझिए उसकी कमाई भी जिसके वजह अंदर होती पैसा ही है, बच्चे का जिसमें रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट से भी संबंधित वजह बातें होती बताई है। दो वक्त की रोटी ना मिलना भी वजह होती है, एक बाप के लिए बेटी की शादी ना कर ये देखो। पाना भी वजह होता है, एक बाप के लिए बच्चे को ना पढ़ाना भी उसके बाप के सुसाइड का वजह होता है। लेकिन इस देश में किसी के चेहरे के ऊपर सिकन देखी, 20% बड़ी बातें सुसाइड बोल का रहा है, आंकड़ा देखो। बढ़ गया है ये हर 2021 घर की स्थिति को ये बताया जा रहा है यहाँ पर। ईपीएस 95 पेंशन धारकों से कोई ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी जो काम करता है उसकी स्थिति को इन्होंने यहाँ पर बयां किया है। जो रजिस्टर्ड डेटा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस देश की ये महिलाएं हैं, क्या कह रही है, 2000 रुपए में गुजारा कर सकती हैं? क्या इनका घर चल सकता है? इस देश को चलाने वाले जो कहते हैं कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, एक बर्तन मांजने वाली की तनख्वाह भी शायद 2000 रुपए अगर उसको मिलता होगा, वो भी जो गुजारा ये नहीं कर सरकार के पाएगी। द्वारा आज के ये डेट में कभी भी कहाँ मौखिक से रूप से 150 बोला रुपए गया का था, तेल खा उसी को यहाँ पर पाएगी बताया और जा रहा 50 रुपए है। पैकेट का क्या नमक खा इतने में पाएगी। गुजारा हो और पाएगा? एक minimum महिला की जुबानी ही सुनी थी आपने। कैसी भी रोड पे चाय पी लीजिए, 10 रुपए की चाय मिलती है, 2 चाय पी लिया तो 600 रुपए महीना तो चाय का खर्चा है। ये देखो, ये 2000 रुपए में घर क्या, बच्चों सभी को क्या खर्चों को खिलाएंगे? इंक्लूड करके बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति अपना गुजारा कैसे करेगा इन पैसों से, किसी को 2000, किसी को 1800, 1100, 1000 पेंशन, 700, 600, 500 तक की पेंशन मिल रही है, कैसे गुजारा होगा यहाँ पर? अब एक व्यक्ति के द्वारा भी यहाँ पर आप सुनिए, उन्होंने अपनी बातें बताई है, कहा है। एज एन एवरेज 1172 पेंशन मिलती सर। आज उनको वो 1172 में दोनों बुढ़ा बुढ़ी का कितना कैसा खर्च उठाएंगे, इतनी तकलीफ उठा रहे आजकल के। इतने 1172 रुपये में कैसे गुजारा होगा? देखो यही बातें बताई जा रही, सुनिए। और ये लोग आना चाहते थे लेकिन उनके आर्थिक समस्या के कारण वो यहाँ आ नहीं सकते, नहीं तो यहाँ तो इतना भीड़ होती कि यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलती सर। 2000 रुपए अगर किसी को, मैं मानता हूँ आर्थिक स्थिति की ना, पैसा ना होने के कारण ही ये यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, अधिक भीड़ नहीं हो पाती है। भीड़ करना एक कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समर्थन देना सबसे बड़ी बात होती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, जो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं प्राइवेट सेक्टर से संबंधित, उनकी पेंशन को बढ़ोतरी के लिए जो सभी है अपनी गुहार लगाते हैं, आवाज़ उठाने के लिए एकत्रित होते हैं। कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में, एनएसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में जो काम होता है या मीटिंग होती है, जहाँ भी कहीं पर भी उनका भाषण होता है, संबोधित जो वहाँ पर वो करते हैं, तो उसके लिए वो बातें बता रहे हैं कि पैसा नहीं होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, हम नहीं पहुँच पाते हैं अलग स्टेट में, दूसरी स्टेट में। अगर हमारे पास कोई स्टेट होती तो उसमें जाने तक, खुद की स्टेट में जाने तक डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जल जाते तो पैसा नहीं होता है। हम क्या अपनी जुबान से बताएं इस बात को, यहाँ पर ये बातें बताई जा रही है। उसको इतना नीचे करके लगा दिया गया तो फिर उन्हों की ही आवाज़ को दाब दिया जाता है और उनकी आवाज़ नहीं उठ पाती है। 2000 में इनकी जो पूरी अपनी जवानी का कुछ तो और करना पड़ता होगा, कमाई या फिर जवानी का पैसा जो पेंशन के नाम पर काटा गया था उनके सैलरी में से, वह पैसा भी उनको सही से नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों देखने के बाद यही है कि उनका हक उनको कब तक मिल पाएगा, या उनकी जो डिमांड है, उनकी मांग है 7500 प्लस डीए मेडिकल सुविधा, उस पर क्या विचार होता है। अगर ये लागू होती है तो सभी को अच्छा है, सभी को यह पैसा मिलता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो आवाज़ है अगर यहाँ पर उठती है या उनके पक्ष में कोई बात आती है निकल कर, तो दोस्तों उनके हक अगर पूरा होता है तो बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है बहुत अच्छा है और इस पर सुनवाई होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस वीडियो को बताकर विस्तार से यही समझाया है, दिखाया है। मेरे भी मौखिक रूप से इसमें बस मेरे बताने का यही तात्पर्य है कि आप भी समझिए, अगर आपका पैसा काटा जाता है तो आपको भी इतना हक मिलना चाहिए। आपका सैलरी का जो पैसा है इतना तो मिलना चाहिए जो कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में बातें चल रही है, जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट्स आके जरूर करना कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।